कमर दर्द या सर्वाइकल, क्या इसमें भी ग्रहों की कुछ भूमिका होती है क्या? जी हाँ, इसमें भी ग्रहों की भूमिका होती है, इसमें भी प्लैनेट्स की भूमिका होती है, इसमें भी आपके दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों की भूमिका होती है। आप उन कार्यों को कैसे करते हैं, उन कार्यों का उपयोग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों की भूमिका होती है। हम कुछ 5 मिनट के इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। गांव में सर्वाइकल कम होता है, शहरों में सर्वाइकल ज़्यादा होता है। गांव में सुविधाएं कम होती हैं, शहर में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। गांव में कई बार खाने में सब्जियां भी नहीं होती, दूध भी नहीं होता, लोग नमक पे खा लेते हैं। शहर में बिना सब्जी के और बिना व्यवस्थाओं के, बिना चटनी के, बिना विशेष सुविधाओं के 2 सब्जियों के व्यक्ति भोजन नहीं करता। गांव में ऐसे ही तालाब का व्यक्ति पानी पी लेता है, नाले का पी लेता है, नदी का पी लेता है, स्वस्थ बना रहता है। शहरों में बोतल का पानी पीने के बाद भी बीमार रहता है। ये सर्वाइकल जैसी बड़ी बीमारियां गांव में अगर 2000 की आबादी है तो वहाँ 2 व्यक्तियों को भी हो सकता है, और शहर में अगर 2000 लोगों की आबादी है तो 200 लोगों को हो जाता है। ऐसा क्यों? इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी क्यों ऐसे सर्वाइकल और कमर दर्द या बैकबोन का जो पेन होता है, ये सब बड़े मेट्रो शहरों में क्यों होता है, साधारण लोगों के पास क्यों नहीं होता है? आप क्या कहेंगे कि जिनके पास धन होता है उन्हीं के पास कमर दर्द होता है? कई बार ये बातें सही हो जाती हैं। कभी आपने जमीन में लेट करके जमीन के लेटने का सुख लिया है? कभी बिना बिस्तर के आप लेट गए हों, बिना गद्दे के लेट गए हों, उसके सुख का एहसास आपने कभी किया है? कभी आप ऐसे मिट्टी पे लेट गए हों, इसके सुख का एहसास आपने किया है? आपने तो सिर्फ एक कार्य किया है। आपका मतलब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग भी कई बार मजबूर हो जाते हैं, चीज़ों को कहते हैं, लोग सुनते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। तो वो गुण नहीं है, दूसरे को देखा देखी प्रयास करते हैं अपने पास भी चीज़ें आ जाए। गांव और शहरों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा समझाकर फिर आगे चर्चा पे हम बात करेंगे। प्लैनेट्स की भी चर्चा की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए, गांव में कोई लाल पीली वस्त्र पहन करके आ जाए और भले ही वो भिखारी हो तो गांव के लोग उसे महात्मा समझते हैं, बड़ा आदर देते हैं। शहर के लोग शहर में कोई लाल पीले वस्त्र पहन करके भले ही महात्मा क्यों ना आ जाए, भिखारी की बात छोड़िए, तो लोग उसे भिखारी समझते हैं। जिसको गांव के लोग महात्मा समझते हैं उसी को शहर के लोग भिखारी समझते हैं। गांव के लोग, अब पहले की बात थी तो पढ़े लिखे कम होते थे, आज तो सब जगह एजुकेशन है, सब शिक्षित हैं। शहर के लोग पहले ही पढ़े लिखे होते थे, आज भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। चलिए, हम जो चर्चा का विषय वो हमारा ये है, लकड़ियाँ पहले कितने पेड़ होते थे, लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। आजकल पेड़ बहुत कम है, लकड़ियों की भी कमी है। लेकिन शहर में कभी किसी घर में आपने चारपाई देखी, खाट देखी? नहीं देखी ना। गांव में चारपाई होती है, खाट होती है और बहुत सुविधाएं हैं, तो फिर तखत होता है। इन तीनों व्यवस्थाओं में लगभग नीचे से ऊपर आसपास हवा के पास होने की सुविधा पहले से ही होती है। हम लोग अपने घरों पे हवा निकल जाए उसके लिए छोटा सा पंखा लगाते हैं, एग्जॉस्ट लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नेचुरली एग्जॉस्ट बना हुआ है। चारपाई की बात करेंगे तो चारपाई के हर एक चावल के तिनके की जगह को छोड़ करके हवा ऊपर नीचे क्रॉस होती रहती है। जब चारपाई पर आप लेटते हैं, ठीक है, तो आप उस अपने आप सारा का सारा एक्यूप्रेशर आपको मिलता रहता है। एक्यूप्रेशर कुछ तो अभी कुछ कई दशकों पहले हुई है, लेकिन आप जब चारपाई पे लेटेंगे तो आपका पीछे का बैकबोन का एक एक अंग उतना ही दबेगा जितना उसको दबने की आवश्यकता है, जितने में आपको दर्द भी ना हो। इसीलिए तो क्या होता है
कि जब गांव के लोग चारपाई पे शाम को सो जाते हैं तो सुबह बड़े आराम से जाग जाते हैं। शहर के लोग गद्दे पे सोते हैं, मोटे मोटे गद्दे पे। अब तो कंपटीशन हो गया है कि कम से कम 12 इंच से चौड़ा गद्दा होगा ही नहीं। आप अपने शरीर को दर्द दे रहे हैं, शरीर को बीमार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर आपको सर्वाइकल हो रहा है। अच्छा कल्पना करिए, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या कम बुद्धि के थे क्या, जो चारपाई पे लेटते थे? लेकिन एक बात बताते हैं आपको, आज भी कई मेट्रो जगहों पे, बड़े बड़े शहरों पे कई जगह जाना होता है तो बड़े घरों पे भी लोग चारपाई रखते हैं। एक चर्चा सुनी होगी आपने, एक खटिया खड़ी हो गई। कभी आपने सुना बेड खड़ा हो गया, तख्त खड़ा हो गया? ये खटिया ही क्यों? खटिया प्राकृतिक है, नेचुरल है। आप अगर खाट का उपयोग करते हैं, चलो खाट की बात छोड़िए, आप अगर ज़मीन का उपयोग करते हैं तो वहाँ की पॉजिटिविटी सीधे आपके बैकबोन पे जाती है, आपको उसका लाभ मिलता है। पूरे दिन सूरज की गर्मी ज़मीन पे जाती है, सांझ को आप पतले से गद्दे पे ज़मीन पे लेट जाते हैं तो ज़मीन की जो पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर बैकबोन में आ जाती है, आपको उसकी सकारात्मकता मिलती है। जब आप आसमान के नीचे सोते हैं तो चंद्रमा की पॉजिटिविटी आपको मिलती है, लेकिन आप तो कमरे के अंदर सोते हैं, आप तो एसी चला करके सोते हैं। चारपाई में लेटेंगे तो एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन तख्त पे बेड पे लेटते हैं तो कई बार एसी की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उसमें हवा के पास होने कोई साधन नहीं होता। और फिर आपको पता ही नहीं चलता कब आप धीरे धीरे बीमार हो गए, कब आप अस्वस्थ हो गए, कब आपको बड़ी बीमारी हो गई और कब आप क्या हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आप शहर पे रहते हैं और आपके पास अपनी छत है, और नहीं भी छत है तो घर तो अपना है, रूम तो अपना है, कक्ष तो अपना है, एक पतली सी दरी बनवाइए, चद्दर बनवाइए और कभी कभी ज़मीन में लेटने का प्रयास करिए। आप देखिए आपको कितना आराम मिलेगा, कितना रिलीफ मिलेगा, आपको बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास होगा और बैकबोन का दर्द आपका बंद हो जाएगा और ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मान करके चलिए, ऐसा कई लोगों को देखा गया है, तभी हम ऐसा करें, अन्यथा अपने मन से कोई बात छाप करके नहीं करें। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।